ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और हबीब जालिब साहब ने तो ये पता नहीं किस दस्तूर के लिए बल्कि किसी और दस्तूर के लिए ये नज़म कही थी, शोहरा आफाक। मगर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पंजाब के कमिश्नर साहिबान शायद इसी दस्तूर को मानने से इनकारी हो रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है। और वो किस तरह इस आइन को यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी मैं आपको ना मारूं, आपको नुकसान ना दूं, आप मुझे ना मारे, मैं आपको नुकसान ना दूं, ये रेगुलेट करना मुआशरे को, ये आइन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी मुल्क के काम है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को शायद विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट कि इन्होंने सिर्फ कागज के चंद बेवकूफ टुकड़े समझ रखा। और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन किस तरह ये इससे कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के ज़ेरे नगी ही बताऊंगा। और अपने नाजरीन के वास्ते ये उर्दू और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 5 सब क्लास 2 कहता है जी, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज इनवायबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन। यानी ये आर्टिकल 5 आईन पाकिस्तान का कहता है कि ये जो ताबेदारी है, जो मानना है आइन का, ये हर पाकिस्तान के शहरी की कानूनी जिम्मेदारी है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पंजाब या कोई भी अदालत, वो तमाम अदालतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर के और जो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, ये कमीशन बनते हैं, वो क्या वो तमाम आईन पाकिस्तान के ताबे हैं या आईन पाकिस्तान अदालतों के ताबे हैं? तो जवाब ये है कि अदालतें आईन पाकिस्तान के ताबे हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पंजाब आईन पाकिस्तान के ताबे नहीं है? जो आइन की पासदारी पे अमल करवाना क्या उसका काम नहीं है? वो आइन की पासदारी पे क्या अमल करवा रहे हैं जनाब? वो अमल ये करवा रहे हैं कि 3-3 महीने एप्लीकेशंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत है, वो पड़ी रहती हैं। और उनसे वो पहले सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वो खेलते रहते हैं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन वाले। और उसके बाद यकायक चश्मे ज़दन में उन्हें वो जब 5-5 माह गुजर जाते हैं एप्लीकेशंस को, तो फिर ऑफिशियल्स को याद आता है और वो कोई डेरोगेटरी, कोई ह्यूमिलिएशन वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने जवाबात में। और वो 5 महीने की रिलक्टेंसी से सवाल करने के बजाय पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन वो जनाब डेरोगेटरी रिमार्क्स बगैर एप्लीकांट को सुने अपनी ऑर्डर शीट में लिख देता है। और ये ऐसा हुआ कहां है? ये सिर्फ एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक्सियन सरगोदा। 5 माह पहले लीतोलाल होती है कि जनाब ये तो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, ये तो जनाब प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं मांगे, ये सारा सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन खेलता रहता है और उनसे सहता रहता है। जैसे ये ताबे हैं एक्सियन लोकल गवर्नमेंट सिविल डिवीजन सरगोदा के। अब होता क्या है जी, उसके बाद तो ये जो ओबीडियंस है लॉ की, तो लॉ तो कुछ और कहता है। और अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल जी, वो क्या कहता है? फॉर द determination of his civil rights and obligation or in any criminal charge against his, a person shall be entitled to fair trial and due process। यानी अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई एलिगेशन भी है, कोई इल्जाम भी है, तो उसके जो आईनी हकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको डिटरमाइन करने के वास्ते उसको ये हक हासिल होगा कि उसे फेयर ट्रायल दिया जाए और जो ड्यू प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया जाए। किसके लिए है? जिस पे इल्जाम हो। और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन क्या कर रहा है कि जो एप्लीकांट है उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दे रहा, और जिन पे इल्जाम है
उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स दूसरी पार्टी को सुने बगैर वो जनाब एक केस है इमरान बनाम एक्सियन सरगोदा सिविल डिवीजन सरगोदा लोकल गवर्नमेंट, उसको डेरोगेटरी रिमार्क्स जो वो जवाब देते हैं जो इररेलेवेंट है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के, वो बगैर दूसरी पार्टी को सुने हुए वो अपनी ऑर्डर शीट में डाल देते हैं। तो राइट टू फेयर ट्रायल तो एक मुलजिम को भी मिलता है, तो यहाँ एप्लीकांट को नहीं मिल रहा। वो बेचारा चीख रहा है कि ये जो मेरी ह्यूमिलिएशन हुई है और जो ये कहा गया है डेरोगेटरी मार्क्स दिए गए हैं, तो इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब ने 5 माह की पेंडिंग रखने से, रिलक्टेंट होने से जो जवाब दाखिल करवाया उनसे तो सवाल नहीं किया, और मुझे सुने बगैर इररेलेवेंट चीजें हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। उनका काम नहीं इंटेरोगेशन करना, उनका काम सिर्फ ये है कि वो जो उनकी डोमेन है इंफॉर्मेशन लेके देना। और आगे चलिए, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईन पाकिस्तान का आर्टिकल, वो कहता है जी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी होम शेल बी इनवायलेबल। यानी जो इंसान का वकार है, जो एक आदमी की जो साख है, वो अनब्रीचेबल है, नाकाबिले तस्खीर है, उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं आने दिया जा सकता, और उसके घर की भी तकदीस पे। तो यहाँ पे पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन और कमिश्नर साहबान हैं जो बड़े लर्नड कमिश्नर साहबान हैं, उनमें से एक तो साबिक जज भी हैं, वो जनाब वो ये क्या आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं जानते कि वो एक किसी भी एप्लीकांट की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक वो जनाब शुभदाबाजियों से। और उन ब्यूरोक्रेट्स को ये नहीं पूछ रहे कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि ये जनाब ये एंटी करप्शन में एप्लीकेशन देने के वास्ते या दूसरे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देने के वास्ते हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो आप उनसे ये नहीं पूछ रहे कि आप पाबंद हैं हमारे ऑर्डर को ओबे करने के। आप ये बताइए कि आपने 4-5 माह से आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। मगर वो डेरोगेटरी और वो जो ह्यूमिलिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं वो अल्फाज, वो ये इससे आईने पाकिस्तान से मुतसादिम होने के बावजूद वो अपने ऑर्डर में बगैर दूसरी पार्टी को सुने शामिल कर रहे हैं जी। फिर ये जो है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 19 से वो कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये 19 से आईने पाकिस्तान का आर्टिकल कहता है कि तमाम शहरियों को यह हक हासिल है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के अवामी मुफादे आमा के काम है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। और अगर वो ले लें तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो ड्यूटी बाउंड है, जिसकी डोमेन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर देने की हद तक है, वो अब जनाब साथ मिलकर के विद द क्राइम्स ऑफ द मेल प्रैक्टिस ब्यूरोक्रेसी उसके साथ मिलकर डेरोगेटरी रिमार्क्स एप्लीकेंट के खिलाफ पास कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि जनाब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 और 19A है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, हम तो सिर्फ उसके सेफ गार्ड के वास्ते बैठे हैं। ये जो इररेलेवेंस है जो आपके जवाबात, ये इस पे आपको पनिश किया जाएगा या आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दें, ये नहीं कह रहे। फिर जी 25A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं, तमाम को कानून की उतना ही तहफ़्फ़ुज़ मुहैया होगा जितना किसी एक को होता है। तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन तो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी शहरियों को नाकाम नजर आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी आपके किए हुए ऑर्डर्स के बावजूद कि इंफॉर्मेशन जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है वो दें, वो नहीं देती। 4-4, 5-5 माह जलीलो ख्वार किया जाता है साइलिन को, और फिर डेरोगेटरी रिमार्क्स वाले जवाब दिए जाते हैं। और आप बजाय इसके कि यहां तो एक तो आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, मगर
अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनने का इतना ही शौक आपको 4-5 माह बाद चढ़ता है, जो आप पूछते नहीं मुतलका लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि आपने अपने हमारे ऑर्डर की वो क्यों ओबे नहीं किए, उसके बावजूद आप डेरोगेटरी रिमार्क्स शामिल करते हैं, तो फिर आप किस तरह मुमकिन है फेयर ट्रायल के मुतसादिम होकर, जब एक मुल्जिम को यह हक पहुंचता है कि उसे फेयर ट्रायल दिया जाए, तो एप्लीकांट को आप फेयर ट्रायल कैसे नहीं देंगे? उसे सुने बगैर आप वो डेरोगेटरी रिमार्क्स अपने ऑर्डर में किस तरह शामिल कर सकते हैं? कि आप आईने पाकिस्तान से ऊपर हैं, या आप आईने पाकिस्तान को एक खातम बदहन, एक फजूल सा कागज समझते हैं? आगे चलिए जी। आर्टिकल 4 आईने पाकिस्तान का क्या कहता है? राइट टू इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद द अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी जो एक आदमी के, एक इंडिविजुअल के, एक फर्द के जो राइट है कि उसे किस तरह डील किया जाएगा कानून के ज़ेरे नगी। वो कहता है जी, आइन कहता है जी, नो एक्शन detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law, कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो किसी फर्द की जो जान, माल, उसकी प्रॉपर्टी और खास तौर पे उसकी साख को नुकसान पहुंचा रहा हो। क्या ये लर्नर्ड पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर हजरात ये आईने पाकिस्तान के आर्टिकल को नहीं जानते, या इसके ताबे नहीं समझते, या इसकी अमलदारी को के लिए अपने आप को ड्यूटी बाउंड नहीं समझते कि आपका काम इंफॉर्मेशन लेके देना है, और आप 4-5 माह से इंफॉर्मेशन आपके ऑर्डर्स के बावजूद कोई बंदा नहीं देता। और एक छोटा सा एक्सियन सरगोदा छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक बंदे को इमरान बनाम जो आप अपनी स्क्रीन पे भी चलते देख रहे हैं, एक्सीएन लोकल गवर्नमेंट सिविल डिवीजन सरगोदा, आप उसे तो पनिश नहीं करते अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013, कि आप आफ्टर 60 डेज और मैक्सिमम आफ्टर 90 डेज आप उन्हें पनिश करेंगे जो ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कुछ नहीं पूछते, पहले वो लीतो लाल करते हैं कि ये जनाब ये नहीं है, वो नहीं है, यूं नहीं है, वहां नहीं है, उसके बाद उन्हें याद आता है कि ये लोग तो हमें जनाब जानबूझ के ये एप्लीकांट ये कर रहा है। और फिर आप क्या करते हैं कि बगैर राइट टू फेयर ट्रायल जो मुल्जिम को भी मिलता है और एप्लीकांट को नहीं देखते, बगैर उससे पूछे जो एक ब्यूरोक्रेट लिखता है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का छोटा सेक्शन लिखता है, वो अपनी ऑर्डर शीट में लिखते हैं और कहते हैं और एहसान अजीम ये करते हैं उस बेचारे शहरी पे कि आप इसका रिटर्न रिप्लाई दें। पहली बात तो ये कि आप रिटर्न रिप्लाई लेने के मजाज नहीं है, you are not investigating agency, but if you like to act like an investigation agency, तो फिर आप रिलेक्टेंट क्यों है कि आपने क्यों फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जो मुल्जिम को भी मिलते हैं, कि वो एप्लीकांट को जिसने हमसे राब्ता किया है उस बेचारे को सुने बगैर आपने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो पास किए एक सिविल सर्वेंट ने, वो आपने अपने ऑर्डर में कैसे डाल दिए। आप रेपुटेशन किसी की किसी की रेपुटेशन को, उस हक को नुकसान पहुंचाने वाले आप कौन होते हैं? अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या होता है जी, इसी आर्टिकल 4 का सब सेक्शन बी, नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि किसी भी शख्स को उस काम करने से नहीं रोका जाएगा जिसकी अंजामदही से उसे कानून नहीं रोकता। तो आप जितने भी साइलिन आते हैं, ये तो एक केस का आपको बता रहे हैं, आपको अपने आने वाले प्रोग्राम्स में ये भी बताएंगे कि यहाँ तमाम साइलिन के साथ क्या होता है और यहाँ पे कौन कौन एक्सटेंशन लिए हुए बैठा है जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ और कॉन्ट्रेरी टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 और जो फॉर्मेशन है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की, उसके खिलाफ एक्सटेंशन लिए कौन बैठा है, कौन एलिजिबल है यहाँ पे एज कमिश्नर सर्व करने का, और किसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में वो जनाब रिट पिटीशन भी फाइल किया गया और उसको किस तरह उसका विड्रॉल करवाया गया। मगर वो सवाल अपनी जगह मौजूद हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे। अब सवाल ये है कि जनाब
आप किसी शहरी को जो कानून करने से नहीं रोकता, आप किस तरह रोक सकते हैं? और फिर ये फेयर ट्रायल की बात आएगी। फेयर ट्रायल में उस शहरी को और दरखास्त दहिंदा को, तमाम आपके साइलिन को ये इस्तेहकाक हासिल है, ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप उन्हें सुने बगैर कोई भी फैसला, कोई भी जो अपना लेटर निकालेंगे फैसले से पहले भी, वो आप उनके बगैर नहीं निकाले। आप उन्हें सुने बगैर आप वो ऑर्डर शीट किस तरह निकालते हैं? फिर आइए जी जनाब, बहुत अहम तरीन आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आर्टिकल 33। वो क्या कहता है? वो कहता है पैरोकियल एंड अदर सिमिलर prejudices to the discourage. The state shall discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens। यानी हमारा जो स्टेट है वो जनाब पाबंद है किसी भी किस्म के तासुब को, भले वो इलाकाई, नस्ली या सेक्टेरियन किसी मसलक से मसालकी हो उसको, और ऐसे ही किसी भी तासुब को वो जनाब क्या करेगा? डिस्करेज करेगा। तो ये क्या तासुब नहीं पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब का कि आप ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तासुब बरत रहे हैं और आपके तमाम साइलिन आपके लिए जनाब एहतजाज कुना है। आप 6-6 माह, एक बरस आप एप्लीकेशन चलाते हैं। एक केस था चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट नॉर्थ पंजाब, 1 बरस आपने चलाया जनाब। ऐसी कई नज़ायर मौजूद हैं। आप बजाय इसके कि आप वो ब्यूरोक्रेसी से जो आपका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दें साइलिन को, आप तासुब बरतते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आप प्रोटेक्ट करते हैं और साइलिन के खिलाफ आपका मुतासबाना रवैया है जो साल साल आपकी वो एप्लीकेशंस चलती हैं। और फिर डेरोगेटरी रिमार्क्स बगैर सुने आप एप्लीकांट को आप अपनी ऑर्डर शीट में पास करते हैं। ये क्या है जी? और फिर आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, द स्टेट शैल, क्लॉज डी, द स्टेट शैल इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस, के स्टेट सस्ता और तेज तरीन इंसाफ फराहम करेगी। और आज जैसा कि मैंने बताया पंजाब इंफॉर्मेशन पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत आप ड्यूटी बाउंड है 60 दिनों में आप इंफॉर्मेशन लेके देने के। और अगर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तो आप उसको पनिश करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे सिविल कोड की पावर्स। मगर आपने पिछले 5-10 सालों में शायद आपने 20 पनिशमेंट्स भी नहीं की, और ये है आपका कॉन्डक्ट। और तो सवाल ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आप इससे मुबर्रा हैं या आप इसके ताबे हैं? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, बड़े लर्नर्ड लोग उधर पढ़े लिखे और बड़े लॉ फुल माइंड एप्लीकेशन वाले लोग मौजूद हैं, मगर ये उनका जो वतीरा है, तर्ज अमल है कि जो साइलिन दरबदर हो रहे हैं और जो डेरोगेटरी रिमार्क्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, आपको ये किसने इजाजत दे दी कि आप बगैर फेयर ट्रायल के, और फेयर ट्रायल मुलजिम का नहीं जनाब, सिर्फ एप्लीकांट को आप सुने बगैर वो अल्फाज कैसे यूज कर सकते हैं?